नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति से जुड़ा है। आपका घर, आपने मेहनत की, खून पसीना बहाया और शायद सालों की बचत से एक छत अपने सिर के ऊपर बनाई। लेकिन अब किसी जरूरत के लिए आप उस घर को कर्ज के लिए गिरवी रखने की सोच रहे हैं। यह फैसला आसान नहीं है। यह सिर्फ कागज पर दस्तखत करने की बात नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की स्थिरता का सवाल है। जब आप अपने घर को गिरवी रखते हैं तो आप एक मॉर्गेज डीड पर हस्ताक्षर करते हैं। यह कोई साधारण कागज नहीं, यह एक कानूनी दस्तावेज है जो आपके और कर्ज देने वाले, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी हो या कोई निजी साहूकार के बीच का करार है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने इस कागज को पढ़ा? क्या आपने हर शब्द, हर लाइन को समझा? क्योंकि अगर नहीं तो यह कागज आपके लिए मुसीबत बन सकता है। सबसे पहले मॉर्गेज डीड में कर्ज की राशि, ब्याज की दर और कर्ज चुकाने की अवधि साफ साफ लिखी होनी चाहिए। यह कोई ऐसा कागज नहीं है जिसमें बाद में देख लेंगे जैसी बातें चले। अगर कर्ज की अवधि 5 साल है, 10 साल है या 15 साल है तो यह स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही यह भी साफ होना चाहिए कि आपको हर महीने कितनी ईएमआई देनी है, और अगर आप समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते तो क्या होगा। यहां बात को और गहराई से समझने की जरूरत है। मान लीजिए आपने 50 लाख का कर्ज लिया और हर महीने 50,000 रुपए की ईएमआई तय हुई, लेकिन किसी कारण, चाहे नौकरी चली जाए, बिजनेस में नुकसान हो या कोई और मुसीबत आ जाए, आप ईएमआई नहीं चुका पाते, तब क्या होगा। मॉर्गेज डीड में साफ लिखा होता है कि ऐसी स्थिति में कर्ज देने वाले को क्या अधिकार है। ज्यादातर मामलों में अगर आप लगातार ईएमआई चुकाने में नाकाम रहते हैं तो कर्ज देने वाला आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। जी हां, वो घर जिसके लिए आपने सालों तक मेहनत की, वो आपके हाथ से निकल सकता है। लेकिन यह प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है। भारत में सिक्योरिटी सेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंस एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत बैंक या एनबीएफसी को यह अधिकार है कि अगर आप 90 दिन तक ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो वो नोटिस जारी कर सकते हैं। फिर अगर आप 60 दिन के भीतर जवाब नहीं देते या कर्ज नहीं चुकाते तो आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन क्या आपने सवाल पूछा कि नीलामी की प्रक्रिया क्या होगी? क्या आपकी प्रॉपर्टी की कीमत सही तरीके से तय होगी? क्या आपको पहले से कोई नोटिस मिलेगा? ये सारी बातें मॉर्गेज डीड में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने वकील से सलाह लें, क्योंकि एक बार प्रॉपर्टी नीलाम हुई तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। कर्ज लेते समय ब्याज की दर पर खास ध्यान रखना जरूरी है। मान लीजिए आपको 8% की दर से कर्ज मिल रहा है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह दर फिक्स्ड है या फ्लोटिंग? अगर फ्लोटिंग है तो बाजार की स्थिति के हिसाब से यह बढ़ भी सकती है, और अगर बढ़ गई तो आपकी ईएमआई भी बढ़ सकती थी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट पेनल्टी और प्री पेमेंट चार्जेस जैसी बातें भी मॉर्गेज डीड में साफ होनी चाहिए। कई बार लोग सिर्फ ब्याज की दर देखते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी फीस का बोझ भी लाखों में जा सकता है। घर गिरवी रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके प्रॉपर्टी के सारे कागजात दुरुस्त हैं। टाइटल डीड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी और प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, वरना आप कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को लोन के लिए गिरवी रखते हैं तो एक एक शब्द को अच्छे से जांचें, परखें, वरना आपके हाथ से आपकी प्रॉपर्टी छिन सकती है। नमस्कार।